नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद विर्चुअली प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त जोरदार क्लास है जिसमें मैं आपके साथ में पूरे जीके के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और ये 100 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से लिए गए हैं जो पिछले कई परीक्षाओं से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आज वाली क्लास आप बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले जी ने। किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी ज्योतिबा फुले जी ने, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखना कि सती प्रथा को अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इसी ने जो ठगी प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो बताइए दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूँ, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बताइए, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर होगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। और दोस्तों, जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था सिराजुद्दौला। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। इसके साथ ही चाहे यूपी कांस्टेबल की परीक्षा या यूपी की कोई भी परीक्षा हो, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी जून 1674 ईस्वी में। कब की थी दोस्तों? तो ये की थी जून 1674 ईस्वी में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखना, अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। ठीक है, कौन है दोस्तों? तो वो हैं अबुल फजल। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो भाई याद रखना, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? तो ये था गदाधर चट्टोपाध्याय। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन हमेशा आपको किसी भी बुक में, किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और यही वो आंदोलन था जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, तो ये दी गई थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड राज्य में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों? तो वो थे सिद्धू और कान्हू। ठीक है, सिद्धू और कान्हू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, इन्होंने ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी की थी और इन्हें क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जो अमीर कोही नामक विभाग था ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और इसी ने ही एक सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी
तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबिदीन को। आज वाली क्लास बहुत ही सुपर क्लास है, जिसमें एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन भरा पड़ा है, और ये सारे मैं क्वेश्चन वो लेकर आया हूँ जो किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए, चाहे वो एसएससी को हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो। हर परीक्षा में आपको इस क्लास से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त क्लास आज वाली है, तो इसलिए मेरे दोस्त शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संत ने कहा था? ठीक है, ये सूफी संत थे जिन्होंने कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों ये किसने कहा था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। मराठा सचिवालय को कहा जाता था फाद। ठीक है, क्या कहा जाता था दोस्तों? तो ये कहा जाता था फाद, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तंबाकू के प्रचलन का श्रेय, या अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए छापे खाना, भारत में छापा खाना किसने लगाया था? तो ये लगाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, और सबसे बाद में भी कौन गए थे? पुर्तगाली। ठीक है, छापा खाना भारत में सबसे पहले किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने लगाया था। तंबाकू का प्रचलन पुर्तगालियों ने ही करवाया था। और ऐसे ही दोस्तों जो कॉफ़ी है वो भी पुर्तगाली ही लेकर आए थे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। 1857 की क्रांति का चिन्ह था कमल एवं चपाती। ठीक है दोस्तों, क्या था? तो वो था कमल एवं चपाती। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 में हो जाती है। ठीक है, कब होती है दोस्तों? 20 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। इसी के विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गीत लिखा था, आमार सोनार बंगला। ठीक है, क्या लिखा था? आमार सोनार बंगला। वही 1971 के बाद जब बांग्लादेश आज़ाद होता है तो उसका राष्ट्रगान बन जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखना दोस्तों। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, अगर डेट पूछी जाए तो डेट होगी इसकी 16 अक्टूबर 1905। हालांकि मैं आपको इसकी डेट आगे बता दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे हमारी क्लासेस से फंसेंगे। बहुत ज़बरदस्त आपके लिए क्लास हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई याद रखना, देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे? तो वो है चित्तरंजन दास जी से। ठीक है दोस्तों, किससे है? तो ये है चित्तरंजन दास जी से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन इसलिए याद रखना, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी जिले में। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? बताइए भैया, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखना, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे के रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है, कौन थे दोस्तों? ये थे के रामकृष्ण पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो भाई याद रखना, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1861 ईस्वी में। कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 1861 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो मेरे भाई याद रखना, जो सोम प्रकाश समाचार पत्र है ये शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो बताइए भाई, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा आपका महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है, इसको याद रखना कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो राष्ट्र की प्राणवायु है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये है अरविंद घोष जी का, यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना भाई। कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। अच्छा, अगर आपसे पूछा कि बताइए शहीद आजम किसे कहा जाता है, तो शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भाई डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर स्थापित की थी दोस्तों? तो ये की थी मसूलीपट्टनम में, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोविंद महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखना जो गोविंद महल है ये है दतिया में, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है दतिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। अब पूछा गया कहाँ पर हुई थी, तो मेरे भाई ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। यानी कि टीपू सुल्तान की मृत्यु वर्ष 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी किसके कार्यकाल में? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो मेरे भाई याद रखना, युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है। कौन थे दोस्तों? ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायकॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो भाई याद रखना, वायकॉम सत्याग्रह चलाया गया था केरल में, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो मेरे दोस्त याद रखना, गुलामगिरी है ज्योतिबा फुले की, ठीक है। किसकी रचना है भाई? ये है ज्योतिबा फुले की, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन थे जिन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी? तो वो थे भाई महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अंतिम महान पेशवा कहा जाता है माधव राव को, ठीक है। किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है माधव राव को, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो भाई जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, यानी कि जो नीले पानी की नीति है, वो किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो भाई याद रखना, दिल्ली में जो जंतर मंतर है इसका निर्माण करवाया था जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं सवाई राजा जयसिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो दोस्तों याद रखना कि जो एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों चन्हूदड़ों से, ठीक है। चन्हूदड़ों किस नदी के किनारे पर है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्या है अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामवेद को, ठीक है।
किसको भाई कहा जाता? तो ये कहा जाता सामवेद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो याद रखना ये कहा जाता है बिंबिसार को, सॉरी ये कहा जाता है अजातशत्रु को। ठीक है, जो अजातशत्रु है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कुड़िक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मेरे भाई याद रखना आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है मखली गोसाल। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें। और आप जानते हैं कि मैं क्लास में बिल्कुल भी इधर उधर की कोई बातें नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ, इसलिए मैं आपको 100 क्वेश्चन ज़रूर लेकर आया हूँ। लेकिन आप देखना हमारी क्लास 100 क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में हो गई। जिन 100 क्वेश्चन को कराने के लिए आमतौर पर 1 घंटे का टाइम लग जाता है, उस क्वेश्चन को हमारी कोशिश कम से कम आधे घंटे के अंदर ही अंदर इसको समेट दें। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप थोड़ी सी स्पीड भी कम कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर आपको देख लेना कहाँ पे स्पीड कम होती है, वहाँ आप स्पीड कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही लग रही स्पीड तो ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ दोस्तों समय की कीमत बहुत है, बहुत ज़्यादा है समय की कीमत। और अब आप जानते भी कि अब जो पेपर है बहुत ही नज़दीक आपका पेपर आने वाला है, इसलिए मैं 100 क्वेश्चन की क्लास भी लेकर आया हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि इस क्लास को करने में आपको कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम लगे, इसलिए मैं फटाफट क्वेश्चन कराता चला जा रहा हूँ। और आपको भी एक ही काम करना है, क्या? डेली का 100 क्वेश्चन कहीं से भी करो, पर करो ज़रूर। रोज़ 100 क्वेश्चन डिस्कस करा करो, अच्छे से पढ़ा करो, याद करा करो, और शाम को सोते समय उसको रिवाइज़ कर लिया करो। अगर आप रोज़ 100 क्वेश्चन करेंगे तो अगर अभी भी 100, अगर 1 महीना है तो आप खुद सोच लीजिए कम से कम आपके 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और 3000 क्वेश्चन दोस्तों बहुत होते हैं। ठीक है, बहुत होते हैं 3000 क्वेश्चन। तो इसलिए आप एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे प्रतिदिन 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं। हालांकि मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, मैं लगातार प्रैक्टिस सेट कराता चला जा रहा हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जाइए वहाँ से एक एक प्रैक्टिस सेट को देखते चलिए। तो चलो दोस्तों अब फ़िलहाल हम शुरू कर देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं चाहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस शासक को देवान प्रियदर्शी कहा जाता है? तो दोस्तों याद कर रखना ये कहा जाता है अशोक को। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अशोक को। और पुराणे जो हैं उनमें अशोक को क्या कहा गया है? तो वहाँ पर कहा गया है अशोक वर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है, आपको याद रखना है कि जो नवीनतम नामक किताब है इसका संबंध है चिकित्सा से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीयू की किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है दोस्तों। याद रखना सीयू की है ह्वेनसांग की। किसकी रचना है? यह है ह्वेनसांग की। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन को आपने कई बार देखा होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा होगा। विक्रम संवत है, शक संवत है, संवत से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यार याद रखना कि जो विक्रम संवत है ये शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुआ था भाई? ये हुआ था 58 ईसा पूर्व में। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आक्रमण है और ये किया गया था 1025 ईस्वी में। कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने। सबसे ज़्यादा चर्चित आक्रमण जो है वो सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण है और ये किया गया था 1025 ईस्वी में, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भाई याद रखना जो दीन इलाही नामक नया धर्म है ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। अगर आपसे पूछ रहे कि बताइए दीन इलाही धर्म को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो वो अपनाया था बीरबल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि जो एतमातुद्दौला का मकबरा ये आगरा में है। अब किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहाँ ने। ठीक है, किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये बनाया था नूरजहाँ ने, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए ये हमारा 50वां क्वेश्चन आ गया है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना
ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेरे भाई याद रखना कि वर्ष 1946 में गठित जो अंतरिम कैबिनेट बैठक है, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भाई याद रखना कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कहीं कहीं पर आपको 8 अगस्त 1942 भी देखने को मिल सकता है, तो याद रखना ये हुआ था कब? 9 अगस्त 1942 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों ये लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मेरे भाई याद रखना देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस काल में लागू हुआ था? तो बताइए रॉलेट एक्ट किसके काल में लागू हुआ था? तो ही हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ठीक है, किसके कार्यकाल में दोस्तों? तो ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो मेरे भाई याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था A.O. ह्यूम, जिसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये की थी 1885 में। इसे ही हम क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एक दूसरे के निकट आ गए थे? तो दोस्तों ये अधिवेशन था कहाँ का? तो ये था लखनऊ अधिवेशन, जो कि हुआ था 1916 में, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, यही अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस और इसके साथ ही कांग्रेस के दोनों दल यानी कि गर्म दल और नरम दल, ये सभी साथ में आ गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, तो क्वेश्चन है हमारा, किसका विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसका विरोध करते समय हुई थी? एक मिनट मैं यहाँ पे आप थोड़ा पेन सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हुई थी दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करते समय। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, तो जिससे वहाँ पे लाठी डंडे बरसाए गए जितने भी क्रांतिकारी थे, तो एक डंडा इनके सिर पे आके लगा, जिस वजह से ये घायल हो गए बुरी हालत में, और तभी वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और जिसका बदला फिर भगत सिंह जी लेते हैं, जो मैं आपको शायद मैंने पहले पढ़ाया भी था, जिसके माध्यम से वो सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब आप खुद देख के बताइए यहाँ पर, क्या आपको नैतिक पवित्रता नहीं लग रहा है? लग रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। तो याद रखना गांधी जी आर्थिक स्वतंत्रता प्रतीक मानते थे, किसे? खादी को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट हैं, एक एक याद रखना। पहली है पूना समझौता है, तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। अगली है दांडी यात्रा, कब से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 12 मार्च 1930 से, और कब तक चली थी दोस्तों? तो ये चली थी 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, गुजरात के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को, लेकिन दांडी कब पहुँचे थे? तो ये पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को। चलो ये भी ठीक है। अगला है गांधी इरविन समझौता, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, और नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यानी कि यहाँ पर सारी ही डेट आपकी एकदम करेक्ट हो जाएंगी। तो ये सारी डेटें हैं जिन्हें याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया था पट्टाभी सीतारामैया को,
और यही वो अधिवेशन था जिसमें गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। तो इस वजह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, जिस वजह से परेशान होकर सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते हैं और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, ये कौन सा था दोस्तों? यह था त्रिपुरी अधिवेशन, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मेरे भाई याद रखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने की थी भाई? तो ये की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, नमक आंदोलन के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दांडी मार्च से, जिसे अभी मैंने आपको बताया था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। यहीं से गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया था 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर, और वहीं से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे भाई याद रखना, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो लिया था दूसरे में। और कांग्रेस पार्टी का उस समय प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो वो थे महात्मा गांधी। तो इसलिए राइट आंसर होगा कि महात्मा गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया। और क्वेश्चन पूछा कि बताइए कांग्रेस पार्टी ने किस में भाग लिया, तो वो भी राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है? बिना पढ़े क्या आप दे सकते हैं? आप लगा देंगे पूर्ण स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, लेकिन इसका राइट आंसर होगा सुशासन। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो। तो आपको याद रखना कि जो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था सुशासन। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, किसे जाना था दोस्तों? तो ये जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो मेरे भाई याद रखना, इंडियन नेशनल आर्मी इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? यानी कि पाकिस्तान शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, यानी कि पाकिस्तान सबसे पहले किसने नाम दिया था? तो आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा इसका चौधरी रहमत अली। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो मेरे भाई याद रखना, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो ये कहते थे दादा भाई नौरोजी को। इन्हें भारत के वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये वही थे कौन? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो मेरे भाई याद रखना, ये की थी 1917 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1917 में। यहीं से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया बीवी का मकबरा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। चलिए
अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो याद रखना ये लिखी थी अकबर के शासनकाल में। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका बीजापुर। ठीक है, यह कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपके कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद खिलजी को पराजित कर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने? तो ये कराया था राणा कुंभा ने। चलिए, किसको पराजित किया था दोस्तों? तो ये किया था महमूद खिलजी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, कोहिनूर हीरा निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। ठीक है, कहाँ से निकाला गया था दोस्तों? तो ये निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के काल में मुग़ल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो भाई याद रखना, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और डेट पूछी जाए तो राइट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो मेरे भाई याद रखना, औरंगजेब का उत्तराधिकारी था मुअज्जम। कौन था दोस्तों? तो ये था मुअज्जम। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुग़ल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मेरे भाई मुग़ल शासकों की दरबारी भाषा थी फ़ारसी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ कौन था? तो भाई भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था रेड ड्रैगन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में क्या कहलाते थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए कि पुर्तगाली जो कालीकट से कपड़े ले जाते थे यूरोप में, तो उन कपड़ों को क्या कहा जाता था? तो उन कपड़ों को कहा जाता था कैलिको। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता था कैलिको, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने सूरत को अपना व्यापारिक केंद्र कब बनाया था? तो भाई अंग्रेज़ों ने सूरत को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था 1613 में। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजधानी क्रमशः, ठीक है, जो राजधानी थी वो राजनीतिक राजधानी और धार्मिक राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इनकी दो राजधानियाँ थी। ठीक है, एक तो थी राजनीतिक राजधानी और एक थी धार्मिक राजधानी। तो राजनीतिक राजधानी थी लाहौर और धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो भाई याद रखना, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली पर कौन शासक कर रहा था? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रंगीला बादशाह, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मैंने आपको बताया था कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के मध्य में हुआ था, तो इसके समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो भाई बताइए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों अवध जब स्वतंत्र हुआ था उस समय जो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था सादत खां। ठीक है दोस्तों, कौन था? तो वो था सादत खां। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। इन्हें भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता था
और कहा था किसने, तो वो कहा था एक अंग्रेज ने जिसका नाम था वेलेंटाइन शिरोल। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो राइट आंसर होगा श्रीमद् भगवत गीता। इस समय लगभग 35 मिनट की क्लास हो गई है। हालांकि मैंने कोशिश की थी कि मैं 35 से पहले कर दूंगा, 30 से पहले, पर नहीं हो पाई। फिर भी हम काफ़ी तेज़ चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो मेरे भाई याद रखना, नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि विद्यार्थी के लिए हम किस तरह से हम पढ़ा पा रहे हैं और कितना विद्यार्थी हमसे संतुष्ट है। तो इसलिए भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताया करो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो मेरे भाई याद रखना, इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, और झंडा गीत दोस्तों किसने लिखा था? तो वो लिखा था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। नाम थोड़े मिलते जुलते हैं इसलिए याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। ये गदर नामक एक दैनिक समाचार पत्र निकालते थे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, जो अंग्रेज़ सरकार की गतिविधियों का काला चिट्ठा अमेरिका में रखा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? तो मेरे दोस्त अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वीडी सावरकर ने, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी? तो भैया कब की थी? तो ये की थी 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखना भैया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 में। डेट है 5 फरवरी 1922। अगर 5 फरवरी ना हो ऑप्शन में तो हो सकता है 4 फरवरी होगा, लेकिन होगा एक ही। तो अगर 4 फरवरी 1922 हो तो 4 फरवरी 1922 लगाना, अगर 5 फरवरी 1922 हो तो 5 फरवरी 1922 लगाना, आएगा एक ही। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मैंने आपको बताया था कि जब बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। तो तभी स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1905 में। और इसी आंदोलन में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने गीत लिखा था आमार सोनार बंगला, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त धांसू क्लास थी, और इस क्लास में वे सारे क्वेश्चन मैंने रखे थे जो पिछली कई परीक्षाओं से और कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।